नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में वेलकम है। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। चैप्टर का मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे चैप्टर डिलीट हुए, लेकिन हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन टाइटल है। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं इसका कि पहला प्रश्न कहता है हेलो एल्केन में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है उसका संकरण क्या होता है। यानी हेलो एल्केन होते हैं, किसी कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा, तो जिस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा होता है एक्स जैसे क्लोरीन ब्रोमीन, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, AsP3 BsP2 CsP या DsP DsP2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना, पॉज करके। दूसरा क्वेश्चन है थायरोक्सिन में होता है, ठीक है। तो थायरोक्सिन में क्या होता है, ए आयोडीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन या डी फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि थायरोक्सिन में आयोडीन होता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्लोरोक्विन औषधि किस रोग के उपचार में काम आती है। यानी जो क्लोरोक्विन औषधि है वो किस रोग के उपचार में काम आती है, बताना है। ए टाइफाइड, टाइफॉइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये चंद्रबिंदु नहीं लगेगा, सिर्फ ऐसे लगेगा। बी मलेरिया, सी डेंगू या डी डायरिया। तो क्लोरोक्विन जो औषधि है वो मलेरिया के उपचार में काम आती है। चौथा प्रश्न है, कौन सा sp2 CX बंध युक्त यौगिक है। यानी कि sp2 संकरित होना चाहिए और CX बंध वाला यौगिक कौन सा है, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड और वाइनिलिक हैलाइड। वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है ये। इसका आंसर हो जाएगा डी, वाइनिलिक हैलाइड है वो sp2 CX बंध युक्त यौगिक का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन देखते हैं फिर पांचवा, कि बेंजिलिक हैलाइड में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है उसका संकरण क्या होता है, AsP, BsP2, CsP3 या डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा sp3 संकरण होता है, ठीक है। छठा प्रश्न है, वाइनिलिक हैलाइड में द्विबंध कितने होते हैं, A0, B1, C2 या D3। तो वाइनिलिक हैलाइड में एक द्विबंध होता है। सातवां प्रश्न है, अणुसूत्र C5H11Br के समवायों यानी आइसोमर्स में द्वितीयक ब्रोमाइड की संख्या कितनी है। ब्रोमीन इससे जुड़ेगा, बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे। ऐसे कितने कंपाउंड बनेंगे जहां दूसरे कार्बन से जुड़ रहा है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है, द्वितीयक ब्रोमाइड कितनी है, 8 होते हैं वैसे कुल, ठीक है ना, 8 होती है इनकी संख्या। 8 में से कितने हैं, A4, B3, C2 या D1। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ऐसे आइसोमर बनते हैं या समवाय बनते हैं जिसमें 2 डिग्री ब्रोमाइड होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसका द्विध्रुव गुण अधिकतम होगा, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो सबसे ज्यादा द्विध्रुव गुण होता है CH3Cl का। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न कह रहा है कि किसकी बंध एंथैल्पी न्यूनतम होगी, A CH3F, B CH3Cl, C CH3Br या CH3I। तो इसका आंसर हो जाएगा बंध एंथैल्पी सबसे कम इस डी की होगी। 10वां प्रश्न देखते हैं, किसकी आबंध लंबाई न्यूनतम होगी, यानी आबंध या बॉन्ड लेंथ है सबसे कम होगी, A CH3I, B CH3Br, C CH3F या D CH3Cl। तो CH3F की जो आबंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होगी इनमें से, ठीक है। आगे बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि कौन सा अभिकर्मक या रिएजेंट एल्कोहल से क्रिया कर शुद्ध एल्किल हैलाइड देगा, A ZnCl2 प्लस HCl, B NaBr प्लस H2SO4, C PCl5 या D SOCl2। इसका आंसर हो जाएगा SOCl2। अगला प्रश्न है 12वां, कि C डबल बॉन्ड C यानी डबल बॉन्ड युक्त एक कंपाउंड है, इसकी Z से क्रिया करते हैं तो विष डाई हैलाइड बनता है। तो Z क्या है, Br2 प्लस CbR4, लाल फास्फोरस प्लस Br2, NaBr प्लस H2SO4 या Br2 और CCl4। तो इसका आंसर है ये। तो Br2 डालते हैं CCl4 विलय युक्त, तो ब्रोमीन का कलर है इसके अंदर गायब हो जाता है, जो द्विबंध की उपस्थिति दर्शाने के लिए एक प्रयोग है, ठीक है ना। तो ये होगा इसका डी आंसर। आगे बात करते हैं कि फिंकलस्टाइन अभिक्रिया का संभावित उत्पाद क्या है। तो फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में प्रोडक्ट क्या बनता है बताना है, RCl, RBr, RI या RF। तो RI बनता है एल्किल आयोडाइड बनाने की फिंकलस्टाइन एक मेथड या विधि है, ठीक है। अगला है स्वार्ट्स अभिक्रिया या रिएक्शन का मुख्य उत्पाद क्या है, CH3Cl, CH3Br,
CH3I या CH3F। तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो ये बनता है। ठीक है, अब देखते हैं 15वां प्रश्न। यह SN2, ठीक है ना, SN2 ठीक है। SN2 अभिक्रिया के बारे में गलत कथन बताना है। अभिक्रिया की कोटि 2 होती है, विन्यास का प्रतिबंध इसमें पाया जाता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि में 2 पद होते हैं और अभिक्रिया की क्रियाविधि में 1 पद होता है। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो अभिक्रिया की कोटि SN2 में 2 होती है, बात सही है। विन्यास का प्रतिबंध होता है, यानी कि प्रोडक्ट पहले ऐसे होता है, ठीक है, फिर ऐसा उल्टा हो जाता है, छतरी जैसा एकदम, ठीक है ना। जब रिएक्टेंट ये होता है, प्रोडक्ट ऐसे एकदम उल्टा हो जाता है, विन्यास का प्रतिबंध होता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि में 2 पद होते हैं, तो क्रियाविधि में 1 ही पद होता है, ठीक है, 2 नहीं होते, तो ये कथन गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कौन SN1 अभिक्रिया तीव्र गति से देगा? CH3X 1 डिग्री हैलाइड, यानी 1 डिग्री है, ठीक है, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड। तो 16वें के अंदर आपका हो जाएगा 3 डिग्री हैलाइड है, वो SN1 अभिक्रिया तीव्र गति से देंगे। 17वां प्रश्न है, कौन सा कार्बन असमित होगा? असमित कार्बन ऐसा होता है जिससे जो चारों जो ग्रुप जुड़े होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए। इसके अंदर WXYZ जुड़े हैं, तो ये होगा। इसको देख लेते हैं, Y है, WW 2 एक जैसे हैं, तो ये नहीं है। इसके अंदर WZ है और XZ है, तो ZZ 2 एक से हो गए, ये भी नहीं है। इसके अंदर XX 2 एक जैसे हैं, तो ये होगा जिसमें जो चारों कार्बन अलग अलग हो, वो असमित कार्बन होगा। ठीक है, ये कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 15 हो गए, 16 हो गए, 17 हो गए। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला 18वां क्वेश्चन कहता है, कौन सा अणु एकायरल है? एकायरल अणु वो होगा जिसमें कि चारों जुड़े जो ग्रुप होंगे वो एक जैसे अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है ना, 1 या 2 सेम होंगे। A प्रोपेन 2 ऑल, B 2 क्लोरोब्यूटेन, C 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल और D ब्रोमो क्लोरो आयोडोमेथेन। तो इसके अंदर चारों अलग अलग नहीं होंगे, अलग अलग होते हैं, एकायरल हो जाता है। एकायरल में 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, एक जैसे होंगे, तो इसका आंसर है प्रोपेन 2 ऑल। एक कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप होते हैं 2 एक जैसे होंगे इसके अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। रासायनिक अभिक्रिया के समय एक असमित केंद्र के आबंधों के त्रिविमीय विन्यास की अखंडता बने रहने की को क्या कहते हैं? यानी कि हम एक रिएक्शन है, ठीक है, असमित केंद्र होता है, हमें पता होता है असमित केंद्र हो गया होता है जिसमें अलग अलग ग्रुप जुड़े हो, जैसे C1 C2 अलग अलग जुड़े, इनमें बंद होते हैं, इनकी रिएक्शन किसी से कराते हैं। तो ये जो बंद है ये ऐसे कैसे बने रहे? जब नया प्रोडक्ट बनता है तब भी बना रहता है कई बार, तो इसको क्या कहते हैं? A प्रतिलोमन, B धारण, C रेशमीकरण या D विलोपन। तो इसको धारण कहते हैं। 20वां प्रश्न है कि कौन सा एक गिरनार अभिकर्मक है? RCUX, RLIX, RMGX या RMGOH। तो गिरनार अभिकर्मक का सूत्र होता है RMGX। अगला प्रश्न है, गिरनार अभिकर्मक में मैग्नीशियम व हैलोजन के मध्यबंध की प्रकृति होती है, क्या होती है? ठीक है, ये बताना है, यानी RMG और X। तो इनके बीच जो यहाँ पर बंध पाया जाता है, इन दो के बीच, उसकी प्रकृति क्या होती है? सहसंयोजक होती है, उपसहसंयोजक होती है, आयनिक होती है, या A और C दोनों प्रकार के होते हैं, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बंध होता है आयनिक प्रकृति का होता है। ठीक है, ये बंध आयनिक प्रकृति का होता है। ठीक है, 22वां प्रश्न देखते हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड के निर्माण का उत्प्रेरक है? तो बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड का निर्माण कराते हैं प्राथमिक एमाइन से, ठीक है ना, ये प्राथमिक एमाइन होती है NH2, इससे कराते हैं। इसके अंदर कुछ क्या डालते हैं? उत्प्रेरक डालते हैं, और वो बताना है इसके अंदर क्या होता है। NaNO2+X2, NaNO2+HX, KNO2+ आयरन और पिरिडीन। तो 22वां प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा NaNO2+HX, ये डालते हैं तब बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड बनता है। ठीक है, अगला है 23वां प्रश्न के उभयदंती नाभिक रागी कौन सा है? इसके अंदर NaOH, KOH। ठीक है, ये कई बार फिंगर्स रह जाती है, क्या है, जब हम फोटो क्लिक करते हैं, ठीक है ना। NaOH है, KOH है, NaI है, कैसियन। तो यहाँ पर उभयदंती नाभिक रागी बताना है, तो वो कैसियन होगा। 24वां प्रश्न है कि वुर्ट्ज अभिक्रिया की समीकरण कौन सी? RX + NaCl, RCl से NX बन गया, RCl + NX बन गया, 2RX 2 NaCl लेकर 2RCl और 2NX बना लिया, 2R और 2NX लेकर शुष्क ईथर की उपस्थिति में 2RX और NaCl बना लिया, 2RX + 2Na लेकर शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्केन और 2NX बना लिया। तो वुर्ट्ज अभिक्रिया में एक तो शुष्क ईथर काम में लेते हैं, इसलिए ये दोनों गलत हो गए, इन दोनों में से होगा। और वुर्ट्ज अभिक्रिया में हमेशा एल्केन बनती है, एक अधिक कार्बन की, तो ये एल्केन बन रही है, इसमें हैलाइड बन रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं 25वां प्रश्न की। एक आपके पास हैलाइड है, एरिल हैलाइड है, ठीक है। इसकी Na+RX से क्राई करा, RX है ना कि एल्गिल हैलाइड और सोडियम से क्रिया कराते हैं और यहाँ पर ड्राई इथर यानी सूखा इथर इसमें लेते हैं, ठीक है। तो इससे एक जेड मेन प्रोडक्ट बनता है, उस जेड का आपकी स्ट्रक्चर बतानी है। ये है सोडियम लग गया, बेंजीन में लगे, बेंजीन में लगे XR लग गया, RNA बनेगा या R बनेगा। तो 25वें क्वेश्चन में ये बनेगा, ठीक है ना। X निकल जाएगा और R यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा जो मेन प्रोडक्ट होगा। आगे बात करते हैं अभी। अगला प्रश्न है 26 नंबर, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के संदर्भ में गलत कथन बताना है ना। हेलोजन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं 4 नीचे, इसमें से एक गलत है, कौन सा बताना है। इसमें मुख्य उत्पाद ऑर्थो निर्देशी होता है, मुख्य उत्पाद पैरा निर्देशी होता है, 2 उत्पाद ऑर्थो व पैरा निर्देशी बनते हैं। फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया इसका एक उदाहरण है। तो यहाँ पर 2 उत्पाद बनते हैं, ऑर्थो और पैरा, बात सही है, ठीक है। और फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया इसका उदाहरण है, ये भी सही है। मेन प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ऑर्थो बनता है या पैरा बनता है, तो मेन प्रोडक्ट इसके अंदर पैरा बनता है, इसलिए पहली ये बात इसके बारे में गलत हो जाएगी, बाकी तीनों कथन सही है, ठीक है। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न कि पॉल मुलर ने रिक्त स्थान की खोज की थी, ठीक है, थी आ जाएगा। F रियोन, B DDT, ठीक है, DDT है। C CCl4 या मेथिलीन क्लोराइड, तो पॉल मुलर ने DDT की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, DDT का पूरा नाम है PM डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो मेथेन, PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, PP डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरो एथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये DDT का पूरा नाम है, या फिर कह सकते हैं IUPAC नाम है, ठीक है, IUPAC नाम है DDT का, ये है PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। 29वां प्रश्न है कि सीधा संपर्क में आने पर कौन सा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाता, मेथिलीन क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, आयोडोफोम या DDT। DDT जहर होता है, ओबियसली नुकसान पहुंचाएगा। मेथिलीन क्लोराइड भी नुकसान पहुंचाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 है, ये बेहोशी के काम में ले जाता है, तो वैसे नुकसान पहुंचाता नहीं लेकिन बेहोशी जरूर करता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बेस्ट आंसर इसका ये होगा आयोडोफोम। वैसे ये नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ बेहोश करता है, लेकिन आयोडोफोम क्या करता है, ये मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। या क्या आयोडीन टीचर काम में लेते हैं, जिसके अंदर हमारे घाव कहीं लग जाती है चोट, वहाँ पर काम में लेते हैं, तो ये उल्टा फायदा करता है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, ये बेहोश करता है, इसलिए ये नहीं आएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट की उपस्थिति में कौन जहरीली गैस बनाता है, A आयोडोफोम, B DDT, C क्लोरोफॉर्म, D मेथिलीन क्लोराइड। आपकी किताब के हिसाब से जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म होगा, क्योंकि ये फॉस्जीन नामक एक जहरीली गैस बनाता है, उसी के बारे में बात की गई है। अगर ऐसे मान लो आप कहेंगे कुछ ना कुछ जहरीली गैस तो DDT से भी निकलती है, तो आप यहाँ पर ये कर लीजिए कौन जहरीली गैस, आप यहाँ पर कोष्टक में लिख सकते हैं फॉस्जीन बनाता है। फॉस्जीन का जब नाम आ जाएगा जब ये सही हो जाएगा। वैसे ये सही है, क्लोरोफॉर्म से बनती है जहरीली गैस, फॉस्जीन होती है, ठीक है। DDT के बारे में इतना नहीं बताया गया कि कौन सी गैस बनती है आगे, फिर भी अगर यहाँ पर आप फॉस्जीन मानकर ये आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बोनस क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको खुद आंसर देना है, मिलान करना क्वेश्चन है। इधर पॉली हेलोजन यौगिक है, इनके उपयोग दे रखे, मेथिलीन क्लोराइड, B क्लोरोफॉर्म, C आयोडोफॉर्म, D कार्बन टेट्रा क्लोराइड, E फ्रिवेन। एंटीसेप्टिक रूप में, वायु शीतलन के रूप में, शल्य क्रिया में निश्चेतक रूप में, आंखों से सीधा संपर्क कोर्निया जल सकता है, और 1960 तक ग्रीस को साफ करने के द्रव्य के रूप में। तो आपको इनमें मिलान करना है, किस में क्या होगा, ठीक है ना, मुझे नहीं पता, आप अगले वीडियो में कभी चर्चा करूंगा। आपको अगर आता तो इसका आंसर दीजिए, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।